हे मिस्टर नुमाली मिस्टर, कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली एपिसोड आग लगाने वाली है। यहाँ पर एक ऐसा टर्न आने वाला है जिसको देखकर स्टोरी का जो इंटरेस्ट है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जिसकी वजह से आपको पहले से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप पहले से भी बड़े फैन होने वाले हो इस ड्रामे के बारे में। लेटेस्ट एपिसोड में कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है स्टार्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निदा का वो सीन बहुत कमाल का था जहां पर वो सोचती है कि इतनी सादगी से शादी, इंसान जो सोचता है ना भैया वैसा होता नहीं है। अपनी शादी पे पता चलता है कि वक्त और हालात क्या थे। वैसे बाय द वे घूंघट वाला ट्रेंड खत्म हो गया क्या? आजकल जितने भी ड्रामे मुझे देखने को मिल रहे हैं वहां पर बिल्कुल भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता कि जहां पर हस्बैंड बाहर से आया और बीवी ने घूंघट आगे करके रखा है, उसका घूंघट पीछे करके देखेगा चेहरा। पहली दफा भले पहले 1000 दफा देखा हो, लेकिन ये बड़ी कमाल की बड़ी इंटरेस्टिंग सी रस्म थी। क्यों नहीं करते अब ये हस्बैंड वाइफ? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा वैसे माँ को चेक करो, नाश्ता बना रही है अपनी बच्ची को और झूंगे में सिर्फ एक अंडा फ्राई हो रहा है तवे के ऊपर। भाई ये जो नाश्ता यहाँ पर लेकर जाना होता है ना, ये बड़ा स्पेशल किस्म का नाश्ता होता है। कोई पावे शावे लेके जाओ, कोई यखनी हरीसा, कुछ ऐसी चीज को जिसको देख के लगे कि हाँ भाई निदा के घर से नाश्ता आया। अच्छा शमशेर की आंखों पे थोड़ा सा गौर करें तो ऐसा फिलर आता है कि जैसे ये हमेशा सुरमा लगा के रखता है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। खुदा के वास्ते महक का बिहेवियर एटलीस्ट इस पॉइंट पर ठीक कर दो। उस बेचारे की माँ मरी है, अगर वो खाना नहीं रख रहा था, एक दफ़ा उसने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के काम ना करो, तो डेफिनेटली आगे से महक को चाहिए थोड़ा प्यार से उससे कहती कि नहीं तुम अपने पास खाना रखो, मुझे तुम्हारी बड़ी परवाह है। वो कह रही है तू खाना है तो खा, नहीं तो डस्टबिन से जाके छोड़ दे। मतलब ये क्या बिहेवियर हुआ यार? कम से कम इस पॉइंट पर तो महक को अब उसके साथ बहुत अच्छा, बहुत नाइस होना चाहिए। अब तो उसकी लाइफ में ज्यादा बड़ी ट्रबल आ गई है भाई, तेरे से भी ज्यादा। वैसे मैं सोच रहा था कि शमशेर को कैसे पता चली ये बात कि उसकी माँ की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है। चलो कब्रिस्तान को तो पता चल गया, यहाँ पर कब्र कौन सी होगी इस बात का कैसे पता चला? यहाँ तो कब्र के ऊपर कोई नाम भी नहीं लिख रखा। तो ये एक बड़ा लेम सा सीन था। जो सबसे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है ना लेटेस्ट एपिसोड का, वो ये कि जहां पर कस्टमर इसको टॉन्ट करता है कि भाई काम के ऊपर ध्यान दे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बड़ा तू आया नवाबजादा। एक्चुअली में ही इज नवाबजादा, वो नवाब दिलावर का बेटा है। लेकिन देखो कैसी कमाल की स्टेटमेंट है ना। हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं अक्सर लोगों को कि तू बड़ा नवाबजादा है, तो यहाँ पर देखो कि एक्चुअली में नवाबजादे का क्या हाल होता है यहाँ पर जब घर से ठुकराया जाए। लेटेस्ट एपिसोड के 2 सीन मुझे मजीद बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि जहां पर आपको दिखाया जाता है शमशेर को पल्लेदारी करते हुए कि वक्त हालात कैसे चेंज हो जाते हैं। इस सीन को देखकर बार बार वो मीम मेरे दिमाग में आ रही थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और दूसरा मुझे बड़ा कमाल का सीन लगा वो जहां पर पुलिस ऑफिसर अपनी रैंक बढ़ाने की बात कर रहा होता है। शो करता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से ये हाई रैंक मिलते हैं स्टूपिड किस्म के लोगों को। तो यहाँ पर बड़ी कमाल की रियलिटी दिखाई गई। और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही है बात कि आखिर नवाब दिलावर को क्या जरूरत पड़ी है कि एक स्पेशल बंदे को सुपारी दे रहा है उसको मरवाने के लिए, जो कि एक बेचारी बड़ी नाजुक सी जान, एक बड़ी आम सी मासूम सी लड़की है। भैया तुम किसी डॉन को मरवाने की प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर किसी एक आम इंसान को मारने की प्लानिंग। अव्वल तो मारना चाहिए नहीं, इतनी प्यारी तो है महक, और अगर फिर भी तुम मारना चाह भी रहे हो तो उसको तो यार तुम चुटकी भरा जहर दोगे ना चाय में, तो उससे भी बेचारी मर जाएगी। ऐसे प्लानिंग कर रहा है नवाब दिलावर के जैसे उसने पता नहीं हॉलीवुड के कौन से बड़े डॉन को यहाँ पर फाये लगाना है। भाई छोटी सी लड़की है, अव्वल तो इसको इस तरह की हरकतें करते जेब नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर तुम उसको जान से मारना ही चाह रहे हो तो एक स्पेशल बंदा क्यों हायर कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई? अब हम डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जिसका आपको बेताबी से इंतजार है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इस ड्रामे की स्टोरी में आगे ऐसा क्या होगा जो आग लगा देगा, आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। तो पहला कोइंसिडेंट ये होगा कि जैसे पूरे शहर में एक ही ग्रोसरी स्टोर है, तो उस ग्रोसरी स्टोर पे जाएगा हमारा एहसन, टाकरा होगा उसका शमशेर के साथ, और शमशेर को देख के कहेगा कि भाई तेरी असल औकात तो शायद ये काम करने की भी नहीं, तेरे बाप की वजह से तुझे इतनी इज्जत मिली थी। मतलब काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने वाला है वहाँ पर खड़ा होकर एहसन की वो बकवास। और बाद में मैनेजर बड़ी कमाल की बात करेगा कि तुम
कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? तो उसको कहेगा कि कभी तुमने प्यार किया है? मैंने प्यार किया है जिसकी वजह से मुझे भूखा भी मरना पड़े तो मैं मर जाऊं। तो भैया होना कुछ इस तरह से है कि जो एहसन है अब उस बेचारे को चाहिए जॉब, और जॉब करने के लिए या किसी भी किस्म का काम करने के लिए चाहे हॉस्पिटल में जाना हो। एक तो मुझे ड्रामों में इस बात की सेंस नहीं समझ आती कि इतना ज्यादा कोइंसिडेंट क्यों दिखाते हैं। हॉस्पिटल होगा तो एक ही हॉस्पिटल, कब्रिस्तान होगा तो एक ही कब्रिस्तान पूरे शहर में। इसी तरह अगर आपने जॉब भी लेनी है तो एहसन एग्जैक्टली उसी ऑफिस में आ जाएगा जिस ऑफिस में जॉब कर रही है इस टाइम महक। अब महक देख के उसको होगी काफी हैरान कि एहसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आगे से वो कहेगा कि मैं भी जॉब के सिलसिले में आया। अब जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू चलेगा उसका इतना लंबा कि हो जाएगी उस बेचारे को शाम, और शाम के टाइम यहाँ पर महक ने जाना है अपने घर। लेकिन चूंकि लंबी लंबी शिफ्टें करता है वहां पर हमारा प्यारा सा क्यूट सा शमशेर, और शमशेर जब काम कर रहा होगा तो पीछे से उसका मैनेजर भी कह देगा उसको कि भाई तू जाकर तू अपनी वाइफ को रिसीव कर जिसकी टेंशन लेता रहता है तू हर वक्त। तो उसको भी काम से फॉर्चुनेटली उस दिन जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अब महक जो बेसिकली इंतजार कर रही होगी शमशेर का ऑफिस के बाहर खड़े होकर, तो एहसन जाने लगेगा घर में तो वो कहेगा कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। तो पहले तो उसको इनकार करेगी लेकिन फिर वो उसको कहेगा कि मैं कोई अनजान नहीं हूं, मेरे साथ गाड़ी में तुम बैठ सकती। जब उसके साथ गाड़ी में बैठ रही होगी ना तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा पीछे से शमशेर देख लेगा और वो देख के बेचारा टूट पड़ेगा कि जिसके साथ मैं प्यार के दावे कर रहा हूँ अपने मैनेजर के साथ, यहाँ पर वो अपने कज़न के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के डेट मारने जा रही है। पहला ख्याल यही आता है मर्दों के दिमाग में, इसलिए भाई आप अवॉइड किया करें। अब जाते समय यहाँ पर वो बड़बड़ करता रहेगा महक के साथ कि भाई तेरा शोहर तो एक ग्रोसरी स्टोर पे जॉब करता है, उसकी तो बिल्कुल ही कोई औकात नहीं, मुझे देखो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही ऑफिस में काम के लिए आया हूँ। ये बातें सुनने के बाद महक को बहुत गुस्सा आएगा। वो उसको ये कहेगी कि मैं अपने शोहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, जिसके खिलाफ मैं सब कुछ सुनना पसंद करती थी अब नहीं करूंगी। वो अलग बात है कि उसके मुंह पे उसको इतनी इज्जत नहीं दे रही जितनी देनी चाहिए। अब यहां पर देखो डबल गेम चलने लगी है। एक तरफ तो देख लिया वहां पर शमशेर ने महक को एहसन के साथ बैठते हुए, दूसरी तरफ देख ले कि यहां पर एहसन की बीवी जो क्या निदा, वो वहां पर छत पे उसी टाइम कोइंसिडेंट दिखाया गया आपको कि वो खड़ी हुई होगी, देख रही होगी कि महक किस तरह से बाहर निकल रही है मेरे शौहर की गाड़ी से, तो उसको भी वहां पर आग लगने वाली है। अब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से मिलने है कि चलो जाते जाते अपने माँ बाप से मिलकर जाऊँ। माँ बाप भी उसके कोई ऐसा खुश नहीं है कि मतलब कुछ तो गलत चल रहा है। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम महक घर आएगी तो यहाँ पर शमशेर चूंकि काफ़ी अपसेट है तो वो ये कहेगा कि मतलब तुम कहाँ पर थी। तो आगे से वो बताएगी कि मैं अपने मामा बाबा से मिलने चली गई थी। किसके साथ गई थी? तो आगे से वो काफ़ी सरप्राइजिंग वे में आंसर करेगी कि एहसन आया था उसके साथ गई थी। तो ये चीज़ डेफिनेटली बिल्कुल भी शमशेर को पसंद नहीं आई और महक भी इस चीज़ को फील कर लेगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर कहेगा कि चलो मैं जैसे तैसे करके जॉब तो कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा ये घर चलाने की, तुम ऐसा करो कि तुम ये जॉब छोड़ दो। बेसिकली ही इज़ गेटिंग इनसिक्योर कि यहाँ पर मेरी बेगम किसी के साथ भी निकल पड़ती है, कुछ वैसे भी मेरे से बड़ी बज़िल है, तो इसलिए मैं इसको घर में ही रखूं। मैं तमाम लेडीज़ को यहाँ पर एक बड़ी कमाल की और इन डेप्थ बात बताने वाला हूँ जिसका आप में से किसी को भी आइडिया नहीं होगा। आपको पता है कि मर्दों को आपकी जॉब से क्यों इशू होता है? मर्दों को आपकी जॉब से इसलिए इशू नहीं है कि वो आपको घर से बाहर निकालना नहीं चाहते या ऐसे में उनको आपकी कमाई आते हुए कोई तकलीफ होती है या वो आपको मज़ीद टैलेंटेड नहीं देखना चाहते। मर्द को सबसे बड़ी इस चीज़ की टेंशन होती है कि भाई अगर मेरी बीवी किसी और के साथ पकड़ी गई तो मैं यहाँ पर अपना घर नहीं चला पाऊंगा। उनके दिमाग में एक ऐसे फ्लैशबैक्स चलते हैं ना जिसकी वजह से वो कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, क्योंकि नेचुरली मर्द के अंदर उतनी बर्दाश्त नहीं है जितनी औरत ज़ात के अंदर है। और ये चीज़ हमारी लेडीज़ नहीं समझ पाती। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे अंदर नेचुरली बर्दाश्त की कैपेसिटी ज़्यादा है तो शायद मर्दों के अंदर भी होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जैसे नेचुरली मर्द के जिस्म में ज़्यादा ताकत है, आपके जिस्म में कम, वैसे ही मर्द के अंदर बर्दाश्त की कैपेसिटी आपसे बहुत कम है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये वो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि मर्द अलाउ नहीं करता आपको घर से बाहर निकलने में या ख़ास तौर पे कोई भी जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर एक ये फंडा शुरू हो जाएगा कि शमशेर चाहता है कि ये जॉब ना करे, घर में बैठ जाए। अब अगेन यहाँ पर महक इससे भी ऑफेंड होगी कि भाई नहीं, मुझे तो काम करना है, मुझे घर से बाहर निकलना है, नहीं तो उसको फिर से ऐसा फिलर आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ये मुझे घर में कैद करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मैं बात कर रहा था कि ड्रामे के अंदर आग लगने वाली है, एक तो
ये मेन टॉपिक है और दूसरा टॉपिक वहां पर निदा के साथ चल पड़ा है, जिसको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद मेरा हस्बैंड बाहर डेट मारता फिर रहा है मेरी बड़ी बहन के साथ और घर में मेरी बजा रही है इसी की माँ। तो मतलब वो बेचारी डबल डिप्रेस होने वाली है। इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ड्रामे के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेटेस्ट एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है तिनके का सहारा ड्रामे की कहानी के बारे में कि आगे से कैसे ये कहानी आपको हैरान करने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा फेमस हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नजरों से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।